उत्तराखंड में लगातार कम हो रहा है कोरोना का कहर। बीते दिन सामने आए कोरोना के 243 नए मामले। हल्द्वानी में इलाज के दौरान कैदी की हुई मौत। लूट के मामले में बीते साल गिरफ्तार हुआ था कैदी। उत्तराखंड में आरटीपीसीआर जांच बंद करने की जारी हुआ आदेश। जांच बंद होने से यात्रियों ने ली राहत की सांस। केदारपुरी में इस साल हुई भारी बर्फबारी के चलते हुआ करोड़ों का नुकसान। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड और मैं आपके साथ हूं रितु बसंत। खबरों की शुरुआत करते हैं उत्तराखंड खबरों के साथ। श्रीनगर के नगर पालिका में ईओ की तैनाती के मामले को लेकर जिलाधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे का कहना है कि नगर पालिका में नगर आयुक्त की नियुक्ति की जा चुकी है और उन्हें ही नगर पालिका का सारा काम देखना होगा। जानकारी के मुताबिक नगर पालिका अध्यक्ष पूनम तिवारी ने प्रशासन और सरकार पर आरोप लगाया था कि नगर पालिका में ईओ की तैनाती नहीं होने से सारे काम ठप पड़े हैं और न ही कर्मियों को वेतन मिल पा रहा है। साथ ही शहर की सफाई व्यवस्था भी सही ढंग से नहीं हो पा रही है। ऐसे में पालिका में अव्यवस्थाओं का माहौल चरम पर है। वहीं मामले को लेकर पौड़ी के डीएम ने कहा कि श्रीनगर पालिका में प्रशासन को जिम्मेदारी दिए जाने के मामले में हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी, जिसके बाद अब श्रीनगर में नगर आयुक्त की नियुक्ति की जा चुकी है। जो नगर पालिका की अव्यवस्थाओं के से जिससे कि आज नगर पालिका जूझ रही है। नगर पालिका में पूर्व में अधिशासी अधिकारी थे रोहितास शर्मा जी, उनके द्वारा वो लगातार नगर पालिका में अनुपस्थित चल रहे थे और उनके द्वारा हमें उनके द्वारा लिखित रूप में सूचना भी दी गई थी कि स्वास्थ्य कारणों के कारण वो श्रीनगर में अनुपस्थित हैं, आने में असमर्थ हैं। जिस प्रशासन के द्वारा दिनांक 7 जनवरी को 2022 को उनको अधिशासी अधिकारी के पद से अवमुक्त कर दिया गया था और माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा 13 जनवरी को नगर पालिका को बहाल कर दिया गया था। इसके उपरांत मेरे द्वारा पदभार ग्रहण कर दिया गया था और पदभार ग्रहण करने के बाद अधिशासी अधिकारी की अनुपस्थिति में कार्य करने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे कि सारी सफाई व्यवस्था चरमरा गई है। नगर पालिका का जो गठन नगर निगम में हुआ था उसके पश्चात वहाँ पर नगर आयुक्त का तैनाती शासन द्वारा किया गया है। वर्तमान में नगर आयुक्त ही सारा जिम्मेदारी को वहन कर रहे हैं। शासन के निर्णय के अनुक्रम में ही वहाँ पर समस्त प्रक्रिया को संपादित करने के लिए नगर आयुक्त अपने स्तर से कार्रवाई कर रहे हैं। इसमें कोई भी दिक्कत का सामना कोई नहीं करना है किसी को भी। माननीय उच्च न्यायालय में जो आदेश पारित हुआ था उसके क्रम में 3 जनवरी का जो आदेश था उसमें प्रशासक की जो नियुक्ति किया गया था उसको स्थगित कर दिया गया। अन्य समस्त मामले के संबंध में अभी प्रक्रिया में निर्णय विचाराधीन है और जैसे निर्णय प्राप्त हो जाएगा अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। अस्थायी व्यवस्था के रूप में नगर आयुक्त और वहाँ के जो कर्मचारी हैं, कार्मिक हैं, वो समस्त व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने में सक्षम है। उनको निर्देश दे दिया गया है कोई भी समस्या वहाँ पे उत्पन्न ना हो, इसके लिए समाधान करने के लिए। हरिद्वार के खानपुर थाना क्षेत्र में एक कंपनी के कर्मचारी से लूट करने वाले गैंग का सरगना पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। वहीं पुलिस ने आरोपी के पास से एक तमचा, कारतूस और नकदी बरामद की है, जिसको लेकर एसपी क्राइम मनोज कत्याल ने बताया कि बीते दिनों फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी ने कोतवाली में तहरीर दी थी, जिसमें उसने कहा कि बाइक सवार 3 बदमाशों ने उन्हें तमंचा दिखाकर उनका बैग छीन लिया, जिसमें 8,000 रुपए, मोबाइल टैब और मिनी प्रिंटर मशीन रखी हुई थी। जिसके बाद पुलिस की टीम ने अभियान चलाकर मामले का खुलासा किया और लुटेरे गैंग के सरगना को गिरफ्तार किया। वहीं उन्होंने बताया कि आरोपी हार्डकोर क्रिमिनल है और उसके खिलाफ सहारनपुर, खानपुर और लक्सर में 7 मुकदमे दर्ज हैं। चमोली में बीते दिन एक शादी समारोह में हरीश रावत जिंदाबाद के नारे लगाए गए। बता दें कि पहाड़ों में हो रही शादी समारोह में हरीश रावत के प्रशंसकों का जोश देखने को मिल रहा है, जिसको देखते हुए बीते दिन कर्णप्रयाग से गोचर गई एक बारात में हरीश रावत जिंदाबाद के नारे लगाए गए। वहीं यह मामला जिले में कांग्रेस पार्टी के सचिव रजत चमोली की शादी समारोह का बताया जा रहा है, जिसका सोशल मीडिया में वीडियो जमकर वायरल हो रहा है।
उत्तराखंड में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अल्मोड़ा में हेली सेवा शुरू करने की कवायद शुरू हो गई है। बता दें कि अल्मोड़ा के टाटिल हेलीपैड का उत्तराखंड नागरिक उड्डयन महानिदेशालय की टीम ने निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया है, जिसके बाद यह उम्मीद जताई जा रही है कि अल्मोड़ा से जल्द ही हवाई सेवा शुरू हो जाएंगी, जिसको लेकर एसडीएम गोपाल चौहान ने बताया कि डीजीसीए के आखिरी फैसले के बाद यहां से हवाई सेवा शुरू करने की स्वीकृति मिलेगी। आज यहाँ पे डीजीसीए का इंस्पेक्शन था और टीम आई हुई है। उन्होंने इंस्पेक्शन किया है, हेलीपैड का भी किया है, जो यहाँ पे और व्यवस्था है उसका भी किया है, और जो यहाँ पे मैन पावर लगी है उनको ट्रेंड किया है कि नहीं किया है, ये सारी चीज़ें देखी है। तो पूरा इंस्पेक्शन हो गया है और इसके बाद देखते हैं अगर कहीं कोई कमी होगी तो जो टीम आई है वो लिख के देगी और जो कमियों को पूरा किया जाएगा। फिलहाल इंस्पेक्शन हो गई। उत्तराखंड में विधानसभा के लिए हुए चुनाव में मतदान के बाद अप्रत्याशी मतगणना पर पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ आकलन करते नजर आ रहे हैं। बता दें कि हरिद्वार की रानीपुर विधानसभा सीट के कांग्रेस प्रत्याशी राजवीर सिंह चौहान भी अपने समर्थकों और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ आज सुबह चुनाव का आकलन करते हुए नजर आए। इस मौके पर उन्होंने विधानसभा की जनता और कार्यकर्ताओं का चुनाव में सहयोग के लिए आभार जताया। साथ ही उन्होंने प्रदेश में सभी कांग्रेस प्रत्याशियों के चुनाव जीतकर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाने की बात कही। कार्यकर्ता हर क्षेत्र से, हर बूथ से, हर गांव से, हर मोहल्ले से आकर अपने जो भी क्षेत्र में जिस तरह का भी चुनाव हुआ उसकी फीडबैक दे रहे हैं, और जो भी फीडबैक कार्यकर्ताओं के द्वारा दी जा रही है, हमारे जो जिम्मेदार लोग हैं संगठन के और पार्टी के, उन सबके द्वारा जो फीडबैक दी जा रही है वो सकारात्मक फीडबैक है और अच्छा रुझान है। पौड़ी जिले में आज गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय में गौरवशाली विज्ञान सप्ताह का आयोजन किया जाएगा, जिसको लेकर यूकास्ट के महानिदेशक डॉक्टर राजेंद्र डोभाल ने बताया कि विज्ञान सप्ताह समारोह 22 से 28 फरवरी तक आयोजित होगा। साथ ही इसमें हाई स्कूल से पोस्ट ग्रेजुएशन तक के छात्रों के लिए कई सारे कार्यक्रम होंगे। वहीं उन्होंने कहा कि यह आयोजन आजादी के अमृत महोत्सव के तहत आयोजित होगा। 22 तारीख से और 28 तारीख तक का जो प्रोग्राम है उसमें मेन थीम ये है कि विज्ञान सर्वत्र पूज्यते, यानी कि ये भारत सरकार का जो कल्चर डिपार्टमेंट है और एडवाइजरी साइंस सलाहकार का ऑफिसर, अन्य भी जो ऑफिसर हैं उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद से ये कार्यक्रम किया जा रहा है। इसमें विभिन्न स्कूलों के जो स्टूडेंट्स हैं, कॉलेजेस के हैं, यूनिवर्सिटीज़ के हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, उन सभी लोगों को हम लोगों ने आमंत्रित किया है। देखिए, ये जो कार्यक्रम है उत्तराखंड के 3 जिलों में 22 से 28 तक विज्ञानोत्सव मनाया जा रहा है, और ये 3 जिलों में होगा, देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी में श्रीनगर, जहाँ पर हम हैं। और इसमें भारत सरकार का जो संस्कृति मंत्रालय है और जो भारत का सरकार का विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग है और स्टेट साइंस एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल्स जो है ये मिलकर इस कार्यक्रम को कर रही हैं। काशीपुर में बीते दिन कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने निजी कार्यक्रम में शिरकत की, जिसके बाद वह जसपुर में कांग्रेस पार्टी के चुनाव कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी आदेश चौहान पर दर्ज मुकदमे और लगाए गए आरोपों के बारे में कहा कि जो हारता है वो आरोप लगाता है, इसीलिए भाजपा हार रही है। वहीं उन्होंने कहा कि ईवीएम को लेकर हाईकमान ने कांग्रेस पार्टी के लोगों को ईवीएम देखने का काम करने की बात कही है, क्योंकि भाजपा जीत हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकती है। अब चुनाव के दरमियान जब कोई हारता है, इस तरीके के आरोप जो है ये सिर्फ आदेश चौहान पे नहीं बल्कि सब पे लगते हैं। भाजपा हार रही है और कांग्रेस जो है सब। देखिए, वो तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने इस बात को कहा है कि जहाँ पर ईवीएम रखी गई है वहाँ पर जो है कांग्रेस के लोग जो है उसको देखने का काम करें, क्योंकि जिन लोगों से मुकाबला है वो चुनाव जीतने के लिए जो है कुछ भी कर सकते हैं। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 31 उत्तराखंड। नमस्कार। हर खबर में होगी हमारी नजर। खबरों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।